ममता बनर्जी आज की तारीख में एक ऐसी क्रूर शासक है जो डेमोक्रेसी को नहीं मानती, डिक्टेटरशिप को मानती। वो मानती है केवल बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। ममता बनर्जी की पार्टी ही खत्म हो जाएगी अगले चुनाव के बाद। देखो सीपीएम कांग्रेस की क्या हाल है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर बीजेपी। कहा अगले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी हो जाएगी खत्म, जिस तरीके से कांग्रेस और सीपीएम का हो गया खात्मा। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी एसआईआर से लेकर तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और कल उन्होंने विधानसभा में बीजेपी को बता दिया था वोट चोर, और जिसके बाद कह दिया था कि बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है, जिस पर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है कि किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अब उतर आई हैं तानाशाही के ऊपर, और तानाशाही वो कर रही है। और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी जो कि पूरी तरीके से भ्रष्ट है, वो आने वाले चुनाव में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सुनिए ये बयान दिलीप घोष का। ममता बनर्जी की पार्टी ही खत्म हो जाएगी अगले चुनाव के बाद। देखो सीपीएम कांग्रेस की क्या हाल है। इसलिए जो जितना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, यहाँ सरकारी हर दफ्तर आज डमाडोल है। शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, होम डिपार्टमेंट देखिए, कानून व्यवस्था नहीं है। तो लोग परेशान हैं, लोग बदलना चाहते हैं, और सीपीएम कांग्रेस को जैसा पढ़ाया लोगों ने, इनको भी वही पढ़ाने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम के 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक होने का घटना है। क्वेश्चन पेपर लीक होना बंगाल की एक परंपरा बनी हुई है। पहले कम होता था, आजकल हर एग्जाम का लीक हो जाता है, और टीएमसी के नेता उनके ऑफिसर मिल करके करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। सरकार की कोई इस पर कंट्रोल नहीं है, तो ये जो एग्जाम है ये फर्जी हो जाता है। इसलिए यहाँ के लड़के, यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। चलो आपके लिए बता दें कि दिलीप घोष ने जहां एक तरफ 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी को ये बड़ी चुनौती दे दी है, तो इसी के साथ बंगाल फाइल्स को लेकर भी ममता बनर्जी के ऊपर बोला है हमला। सुनिए दिलीप घोष का ये वाला बयान भी। चाप नहीं दिया तो कोई हॉल में क्यों नहीं है? हॉल में दिखाएंगे तो हॉल में तोड़फोड़ होगा, पार्टी के लोग उसको अरेस्ट करेंगे, पुलिस अरेस्ट करेगा। इसलिए यहाँ कोई नहीं करता है। पूरा देश में बंगाल फाइल चालू है। बंगाल के लोग ऑनलाइन देखेंगे। आप जितना रोकोगे उतना ज्यादा लोगों का आग्रह बढ़ेगा, उतना लोग देखेंगे। सच्चाई को आप दबा नहीं सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर डायरेक्टर ने बोला है कि पुलिस डायरेक्ट बोला है हिंदू गणतंत्र के बारे में अकथ भाषा में लिखा गया है, इसलिए नहीं दिखाया। नहीं, उसका यहाँ प्रोमो करने नहीं दिया गया, आज रिलीज करने में धमकाया जा रहा है। तो ठीक ही है, पुलिस का बोलना पुलिस तय करेगा क्या समाज में क्या चलेगा नहीं चलेगा। जो यहाँ गणहत्या और महिलाओं को अत्याचार हो रही है, वो चीज रोक नहीं पुलिस पा रही है। अब वो फिल्म को रोकना है, सच्चाई दिखा रहा है। जो शशि पंजा बोल रहा है कि बीजेपी यहाँ पर जगह नहीं कर पाई, इसीलिए अपने सुविधा के लिए बंगाली और बांग्ला भाषा को अपमान कर रहा है। वो तो खुद उनकी मातृभाषा बांग्ला नहीं है। वो बाहर से नॉन बंगाली को लाके यहाँ से नेता बनाएंगे, घर की बहू बनाएंगे। ये कौन सा कल्चर? और बंगाली बंगाली करेंगे। अपना करके दिखाओ। समाज में करते हैं उल्टा, बोलते हैं उल्टा, तो बंगाली बंगाली सेंटीमेंट से यहाँ राजनीति नहीं होगा। बंगाल में लोग सचेतन हैं। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिलीप घोष से लेकर शुभेंदु अधिकारी पहले ही ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी जो हमारी पार्टी के लिए वोट चोर बता रही है, ममता बनर्जी की ही पार्टी एक तरीके से भ्रष्टाचारी पार्टी है, क्योंकि ममता बनर्जी के पार्टी के ही कई नेताओं ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। और इसी बीच आपके लिए बता दें कि अब ये जो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अब काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी के ऊपर फिर एक बार जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी एक क्रूर शासक की तरह पश्चिम बंगाल में बिहेव कर रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ
और ममता बनर्जी किस तरीके से क्रूर शासक की तरह जो लोकतंत्र को नहीं मानती हैं और तानाशाही कर रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी कितनी भी ज्यादा अब तानाशाही करें पर हम तो एक एक घुसपैठिए को निकाल फेंकेंगे। ममता बनर्जी आज की तारीख में एक ऐसी क्रूर शासक है जो डेमोक्रेसी को नहीं मानती, डिक्टेटरशिप को मानती, और जो प्रधानमंत्री को विधानसभा के अंदर गाली दे, गृह मंत्री को गाली दे, वो कभी फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं मानती। वो मानती है केवल बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। विधानसभा के अंदर जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को पीटने का काम किया, शंकर घोष को, सारे लोगों को जिस ढंग से 5 एमएलए को पीटा है, ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। और ममता बनर्जी के सामने सब लोगों की पिटाई हुई है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। ममता बनर्जी का कोई विरोध करे पंचायत में तो उसे जिंदा मार करके पेड़ में लटका देना। ममता बनर्जी बंगाल का अपमान कर रही हैं, बंगाल की भाषा का अपमान कर रही हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी कभी बंगाली नहीं हो सकता, वो देश का दुश्मन है। ममता बनर्जी वोट का दोस्त मान करके अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो हम एक एक घुसपैठिए को 71 से आए हुए 1972 से आए हुए घुसपैठिए को निकालूंगा। और इन्होंने जिस तरह से बंगाल फाइल को बंद किया है, बंगाल फाइल को बंगाल में बंद कर सकती हैं, लेकिन बंगाल के हिंदुओं के दिलो दिमाग पर बंगाल फाइल बना हुआ है, गोपाल पाठा बना हुआ है, और आज भी आप बंगाल फाइल ही हो रहा है। मुर्शिदाबाद में बंगाल फाइल हुआ, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बंगाल में ममता बनर्जी के काल में हिंदू अब छोड़ रहे हैं बंगाल। इसलिए मैं हिंदुओं से कहता हूं, भागो मत, अब इनको भगाओ। हाँ, आज घुसपैठिए से लेकर पश्चिम बंगाल में तमाम चीजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बात यहाँ पर अगर एसआईआर की जाए तो ममता बनर्जी पहले ही ये आरोप लगा चुकी हैं कि बीजेपी जिस एसआईआर को करा रही है, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा ये एसआईआर किया जा रहा है, पर विपक्षी पार्टियों का ये लगातार आरोप है कि ये एसआईआर बीजेपी चुनाव आयोग को कहा है और चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पर एसआईआर को करा रहा है। और इसी एसआईआर के द्वारा अवैध घुसपैठियों को देश से निकाला जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। पर वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और ममता बनर्जी का आरोप है कि कहीं ना कहीं इससे भारत के ही लोग और जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हें तकलीफ होगी, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने ये तक आरोप लगा दिया है कि बंगाली बोलने वाले लोगों के ऊपर भी काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। खैर, उस बात पे खुलासा दिल्ली के डीसीपी के द्वारा कर दिया गया था, जिसके बाद जनता ने ममता बनर्जी से काफी सवाल पूछे थे। पर आज ममता बनर्जी लगातार इलेक्शन कमीशन और एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं, और ये दोनों ही ऑर्डर जो आदेश हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए हैं। और आज आपके लिए बता दें कि अब जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिन पर ममता बनर्जी चाहती है कि एसआईआर पश्चिम बंगाल में नहीं होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इन बातों पर हमलावर है और उनका कहना है कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी वोट बैंक को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे और उन्हें ही बसाने के लिए और उनका वोट पाने के लिए ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि विरोध
विरोध करने वाली कई एक चीज नहीं है, बल्कि अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब ममता बनर्जी पर काफी ज्यादा सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बंगाल फाइल्स जो फिल्म अभी आई है उसे भी प्रमोशन और उसके भी ट्रेलर्स को रिलीज करने से मना कर दिया गया ममता बनर्जी सरकार के द्वारा, जिस पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। जनता लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कह रही है कि ममता बनर्जी को आखिरकार किस चीज का डर है और बंगाल फाइल्स में जो दिखाई गई सच्चाई है उसे दिखाने से क्यों डर रही है आखिरकार ममता बनर्जी। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म या फिर तमाम चीजों का विरोध किया गया हो। इससे पहले भी कई इस तरीके की फिल्में आई हैं जिनका अन्य राज्यों में विरोध किया गया है, और खास तौर पर ऐसी वो पार्टियां जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस तरीके की फिल्मों का विरोध किया है जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में हैं, चाहे फिर वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर इस तरीके की केरला स्टोरी हो या फिर ये फिल्म हो जिसे नाम दिया गया है बंगाल फाइल। आपके लिए बता दें कि बंगाल फाइल से जुड़े लगातार जो निर्देशक हैं और जो लोग हैं वो ममता बनर्जी से मांग कर रहे हैं कि वो इस फिल्म को पश्चिम बंगाल में लगने दें, पश्चिम बंगाल में देखने दें। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अगर फिल्म को रिलीज नहीं किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री विरोध कर रही हैं तो वो लोग इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, और ये राय दी जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। खैर, बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई अभी कोई नई नहीं है। हर बार जब भी चुनाव नजदीक होते हैं या फिर केंद्र के द्वारा लाई गई नीतियां, उन पर ममता बनर्जी के द्वारा हमेशा ही विरोध किया जाता है, और कभी बंगालियों का नाम लिया जाता है तो कभी कह दिया जाता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के लिए बाहरी है। पर यहीं पर बीजेपी के नेता जो हैं वो ममता बनर्जी के ऊपर कई बार सवाल साध चुके हैं, कई बार उनसे सवाल पूछ चुके हैं कि ये वही केंद्र सरकार है जो हर नीति से लेकर हर चीज बंगाल के लिए करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के लिए कई योजनाएं भी पिछले दिनों देकर गए हैं। वहीं अब आपके लिए बता दें कि आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव, जिससे पहले ये हो रहा है घमासान पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले 2026 के मई से जून के महीने में हो सकते हैं, जिससे पहले ममता बनर्जी और बीजेपी की ये तीखी नोकझोंक और जो एक दूसरे के ऊपर हमले हैं वो जारी हैं। एक तरफ टीएमसी लगा रही है बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का आरोप, तो बीजेपी का कहना है कि सबसे बड़ी अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है तो वो है ममता बनर्जी की पार्टी, क्योंकि पिछले दिनों ईडी सीबीआई से लेकर तमाम नेताओं के ऊपर हुई है छापेमारी, जिसमें संदेश खाली से लेकर कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें पार्थ चटर्जी यानी कि देखिए एक एसएससी का घोटाला भी सामने आया था, जिस तरीके से ममता बनर्जी के कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था। और इन्हीं मुद्दों को फिर एक बार बीजेपी उठा रही है कि इससे उन्हें कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में वोट गेन हो सकता है। खैर, देखना अहम रहेगा कि आने वाले चुनाव क्या समीकरण लेकर आते हैं। क्या वो ममता बनर्जी की सत्ता को कर देंगे साफ या फिर बीजेपी की बंगाल में बनेगी सरकार।